नमस्कार बंधुओं। आज चर्चा का विषय करते हैं कि एक जिज्ञासा प्रकट की है शुभचिंतकों ने कि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे जन्म के तारीख के अनुसार हमारे लिए वाहन का अंक शुभ क्या होगा। तो इसी विषय के संदर्भ में जो आज मैं चर्चा करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जिन व्यक्तियों की, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, जिन व्यक्तियों की पहली तारीख चाहे वो किसी महीने की हो, पहली तारीख हो, 28 तारीख हो या 10 तारीख हो अथवा 19 तारीख हो, तो इनका मूलांक जो है 1 बनता है। मूलांक हमेशा जहाँ 1 से 2 नंबर आ जाते हैं, जोड़ आ जाता है, तो उनको जोड़ करके बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक स्वयं जानकारी लें और समझें कि आपका मूलांक क्या है। तो जिनका 1 मूलांक बनता है उनके लिए 1, 2, 4, 7 अंक जो है शुभ माने गए हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद माने गए। और अब वाहन की बात करते हैं कि वाहन में आपका जो नंबर प्लेट होती है, उस नंबर प्लेट के वाहन को आप कैलकुलेट करें और उनका 1 अंक निकालें, तो भाई आपके वाहन का मूलांक हो जाएगा। इसमें 1 अंक वाले के लिए 8 अंक जो है उचित नहीं माना गया है। 1 अंक वाले के लिए 8 का अंक जो उचित नहीं माना गया है। और कलर की अगर बात करते हैं कि वाहन का कलर सूटेबल क्या रहेगा, सही क्या रहेगा, तो सुनहला कलर है, हल्का हरा कलर है, क्रीम कलर है, सफ़ेद कलर है, ये सही रहेगा आपके लिए। और आगे की चर्चा करते हैं कि जिनके जन्म की तारीख 2 है, 11 है या 20, 29 है, तो इनका मूलांक 2 बनता है। और 2 मूलांक वालों के लिए 1, 2, 4, 7 ये शुभ अंक बनते हैं। और इनके लिए 9 अंक जो है सचेत रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए बताता है, जिसको दूसरी भाषा में लोग कह देते हैं कि यह अशुभ है। तो यहाँ अशुभ का प्रयोग तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये आपके लिए सचेत रहने के लिए कहता है। जिनकी जन्म की तारीख, अभी 2 अंक वालों के लिए रंग की बात रह गई थी, तो हल्का कोई भी रंग हो, आप हल्का रंग यूज कीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। अब बात आती है जिनका मूलांक 3 है, 12, 30 ये तारीखें हैं, इनको इनका जन्म हुआ है, तो इनका मूलांक 3 बनता है। 3 मूलांक वालों के लिए 3 और 9 शुभ होता है, और 5 और 8 अंक इनके लिए ठीक नहीं रहता है। अगर आपके वाहन का नंबर 5 और 8 बनता है तो आप इससे सचेत रहिए, सतर्क रहिए। रंग में पीला, नीला कोई भी हो, हल्का रंग ही आपके लिए सूट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जिनका मूलांक 4 बनता है, यानी 4, 13, 22, 31 जिनकी जन्म की तारीख है, तो इनका मूलांक जाहिर है कि 4 बनता है। और 4 मूलांक वालों के लिए 2, 4, 7 तो ठीक बनते हैं, लेकिन 8 नंबर इनके लिए सही नहीं होता है। इनके लिए कलर की जहाँ बात करेंगे तो 2 कलर में 2 रंगों का मिश्रण जो कलर बनता है वह आप यूज करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मूलांक 5 की बात करते हैं तो 5, 14, 23 इस तारीखों जिनका जन्म हो, तो ये 5 मूलांक वाले कहलाते हैं। इनके लिए 5 अंक बहुत शुभ होता है। अशुभ की अगर बात करते हैं या सचेत रहने वाले की बात करते हैं, तो इनका 8 और 9 बनता है। इस अंक से आप जो है सतर्क रहिए। कलर में अगर बात करें तो इनका शाइनिंग कलर कोई भी हो, वह आपके लिए फ़ायदा करेगा। आगे बात करते हैं कि मूलांक जिनका 6, यानी कि जिनकी जन्म की तारीख 6, 15, 24 है, तो ये 6 मूलांक वाले कहलाते हैं। इनके लिए 6 और 3 तो शुभ होता है, लेकिन 8 और 4 इनके लिए ठीक नहीं रहता है। इन्हें 8 और 4 नंबर से परहेज रखना चाहिए। रंग इनका है तो इनके हल्का हरा रंग या हल्का कोई भी रंग हो, वह इनके लिए बहुत ही शुभकारक होगा। आगे बढ़ते हैं तो 7 अंक जिनके मूलांक जन्म तिथि 7 है, 16 है, 25 है, तो इस तरीके से 7 अंक वाले के लिए 1, 4, 7 तो ठीक रहता है, लेकिन 9 अंक जो है इनके लिए उचित नहीं है। 9 अंक से इनको परहेज रखना चाहिए। कलर में देखा जाए तो इनको लाइट कलर, पीला कलर, सफ़ेद कलर और क्रीम कलर इनके लिए बहुत फायदेमंद करता है।
अब आगे आते हैं 8 नंबर, जिनकी जन्म की तारीख 8, 17, 26 है, उनका मूलांक जो है 8 बनता है। और 8 वाले के लिए 4 अंक से बचना चाहिए, 4 अंक इनके लिए ठीक नहीं है। रंग की अगर बात करते हैं तो हल्के हरे रंग, नीला, सफ़ेद, भूरा, स्लेटी, कैसा भी हो, लेकिन ये हल्का होना चाहिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा। मूलांक 9 की बात कर, सॉरी 10 तो होता ही नहीं है। मूलांक 9 की बात करते हैं तो 9, 18 और 27, यानी जिनका मूलांक 9 है, 18 तारीख को जन्म है, 27 तो 9 ही बनेगा। तो इनके लिए 3 और 6 तो ठीक है, लेकिन 5 और 7 से इनके लिए बचना चाहिए। और गहरा रंग इनके लिए बहुत फायदे करता है। यहाँ इस तरीके से आज चर्चा का विषय रखा है। जिन लोगों के अगर वाहन, अब यहाँ एक बात ये आ जाती है कि अगर आपका वाहन लिया और आरटीओ के द्वारा अगर आपके लिए नंबर प्राप्त हुआ और वहाँ इस तरीके से अगर आ जाती है कि आपका जो अंक निकलता है वो ठीक नहीं है, तो बार बार तो वाहन नहीं बदला जा सकता है। तो उसमें एक ऑप्शन निकलता है कि वाहन वास्तु, एक तो मकान वास्तु होता है, एक वाहन वास्तु होता है। वाहन वास्तु का आप जो है पूजन कराएं, जिससे इसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। लेकिन वाहन पूजन जो है, जो जानकार हो, जिसको इसकी जानकारी हो, पूर्ण विधि मालूम है, आप उससे कराएं, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये सरकारी काम है। किसी आपने कोई वाहन लिया, उसका मान लीजिए आपका कोई अंक है जो सूटेबल नहीं बैठ रहा है और आपको वाहन मिल गया है, तो आप क्या करेंगे? तो उसका एक ही ऑप्शन है कि उस जो नेगेटिव अंक है उसका आप जो है किसी योग विद्वान से, योग व्यक्ति से, जिसको इसकी सही जानकारी हो वास्तु पूजन की, उससे आपको ये पूजन करा लेना चाहिए और उससे इसका जो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, यही होती है। बाकी नंबर तो नहीं बदलेगा, नंबर तो वही रहेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ये इसका एक ऑप्शन निकल के आता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप उसके लिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो विशेष तौर पर जो पुराने वाहन या कोई लेते हैं तो उनमें आप देख सकते हैं कि वो उसका नंबर क्या है। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है उसके अंदर मैंने बता दिया है कि आप उसका एक यही नियम है कि अगर आपका कोई ऐसा नंबर बनता है जो आपको उचित नहीं बैठता, वो नंबर आपको मिल चुका, तो उसका आप जो वाहन वास्तु दोष, यहाँ एक बात विशेष कह रहा हूँ कि एक तो भवन वास्तु दोष होता है, एक वाहन वास्तु दोष होता है। तो इसमें वाहन वास्तु दोष का जिसको ज्ञान है उससे आप पूजन करा लीजिए, उसका जो भी विधान है वो बताए वो आप करिए, इससे इसका दोष का जो है प्रभाव कम हो जाता है और आपके लिए जो भी होगी उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका चैनल पे बहुत प्यार मिल रहा है, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी को धन्यवाद, सबको नमस्कार, जय सिया राम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर चर्चा का कोई विषय रखते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जय सिया राम।